सहारनपुर नगर निगम के खिलाफ आज व्यापारियों ने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। दरअसल क्या है कि नगर निगम द्वारा कई चीज़ों पर जो है वो टैक्सों की बढ़ोतरी जो है वो की है, जिसके बाद आज पूरा व्यापारी वर्ग और साथ ही साथ जो शहर की जनता है वो आज सड़कों पर है और एक बड़ा आंदोलन जो है वो यहाँ पर आज किया जा रहा है और बड़ी संख्या में व्यापारी एकजुट हो चुके हैं। पूरे नगर निगम को घेरने की जो है वो आज एक पूरा कार्यक्रम है। अपनी मांगों को लेकर जो तमाम व्यापारी हैं या जो आम जनता है वो सहारनपुर के इस घंटाघर से अब नगर निगम की तरफ जो है वो कूच करने जा रही है। बड़ी संख्या में जिले भर के व्यापारी यहाँ पर आए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही टैक्सों में कुछ बढ़ोतरी की गई थी, जिसको लेकर लगातार व्यापारी वर्ग के साथ साथ जो आम जनता है वो लगातार उन टैक्सों का लगातार विरोध जो है वो करती नज़र आ रही है। और आज एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर प्लान किया गया है व्यापार मंडल की तरफ से और तमाम व्यापारी इस वक्त सहारनपुर के इसी व्यापार मंडल का जो कार्यालय है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ से एक बड़ा मार्च निकालकर नगर निगम की तरफ जो है वो जा रहे हैं। यहाँ पर व्यापारी नेता हैं विवेक मनोचा जी, उनसे बात कर लेते हैं। आज पूरा व्यापार मंडल व्यापारी सड़कों पर आ गए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की और कहाँ तक आप लोग आज जाएंगे और कहाँ तक अपनी बात रखेंगे? देखिए, व्यापारी हमेशा इस देश की आर्थिक रीढ़ रहा है और व्यापारियों ने टैक्स देने का काम किया है। अब जिस तरह से अंधाधुंध टैक्स लगा के व्यापारियों का उत्पीड़न करने का काम ये सरकार कर रही है वो कहीं भी उचित नहीं है। नगर निगम सुविधाओं के नाम पर तो ज़ीरो है और टैक्स लेने के नाम पर हीरो होता जा रहा है। आज हवाई अड्डा तो है जिस पर हवाई जहाज नहीं है और बस अड्डा है, बसें हैं तो बस अड्डा नहीं है। ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी का टैक्स हम दें। अगर हम चिकित्सा सुविधा की बात करें तो रेफ़र करने के अलावा यहाँ हॉस्पिटल के अंदर कोई सुविधा नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे को यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अलग अलग यूनिवर्सिटियों में भेजना पड़ता है, तो हमारे पास कोई ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं है जहाँ से बच्चों का भविष्य बनाया जा सके। ऐसी स्थिति में हम टैक्स लगा करके व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं तो आवाज़ तो उठेगी और व्यापारियों ने ठान लिया है कि ये 200% की जो वृद्धि की गई है किसी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। आज हम लोग बड़े अनुशासन में, व्यापारी तो हमेशा अनुशासन में रहा है, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि नगर निगम के गेट बंद कर दिए गए हैं। अरे आप राजा के लिए गेट बंद कर रहे हो? वो राजा जो देश को चलाने का काम करता है, आप तो केवल लेने का काम करते हो। सम्मान करो इस व्यापारी का जिसने वोट भी दिया है, जिसने नोट भी दिया है, जिसने साथ भी दिया है। आप उसी का उत्पीड़न करना चाहते हो तो ये तो लड़ाई आरंभ हो रही है। आज प्रदर्शन से आरंभ हो रही है, समाप्त नहीं हो रही। समाप्त तो तब होगी जब विजय श्री हमें मिलेगी और आगे आंदोलन को और तरीके से और बढ़ाया जाएगा। बाज़ारों के अंदर पुतले फूके जाएंगे। तैयारी पूरी है। मेरा अभी भी अनुरोध है कि नगर निगम अपनी इन बढ़ाई दरों को वापस लेने का काम करे। सरकार आप लोगों के वोटों से बनी है, आप लोगों जैसा आपने बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही क्या आप लोगों की? विषय यही तो है कि हमें ये उम्मीद थी कि सरकार हमारी है, हमारे हित में निर्णय लेगी। एक भी निर्णय हमारे हित में नहीं। 2027 में मुफ्त की बारिश करनी है, व्यापारियों को काटने का काम चल रहा है। 2027 के अंदर राशन फ्री देना है, ड्रोन फ्री देने हैं, लैपटॉप फ्री देने हैं, मोबाइल फ्री देने हैं, तो व्यापारियों को निचोड़ने का काम कर लो। अरे हमने एक मांग की थी, जब व्यापारी 60 साल तक टैक्स देने का काम करता है, 60 साल के बाद उसको 1% उसी के टैक्स का पेंशन के रूप में देना चाहिए। वो घोषणा आपसे हो नहीं रही और बेतहाशा टैक्स की वृद्धि, सड़कों के नाम पर कमीशन खोरी। एक सड़क को 5-5 बार खोद करके कमीशन खाने का काम किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगती हैं, 2 दिन टिम करती हैं और उसके बाद बंद हो जाती हैं। ये दुर्भाग्य है, समझना पड़ेगा। नगर निगम को भी समझना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा। व्यापारी इस तरह से चुप नहीं रहा करता और व्यापारी वो वर्ग है जो दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करना जानता है। तो मेरा अभी भी है, अपनी आंख खोल लो, व्यापारी के हित में निर्णय करो, आम जनता का उत्पीड़न बंद करो, नहीं तो ईंट से ईंट बजाने से भी व्यापारी पीछे नहीं रहेगा। बड़ी चेतावनी आज सरकार को और नगर निगम को व्यापारियों की तरफ से दे दी गई है। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि टैक्स तो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं है। 200% तक टैक्सों की बढ़ोतरी की गई है जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर हैं, हम वोट भी देते हैं, नोट भी देते, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और विशेषकर जो नगर निगम है वो लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न जो है वो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर बड़ी संख्या में ये जो व्यापारी हैं ये सहारनपुर नगर निगम की तरफ जो है वो कूच करने वाले हैं और बड़े तादाद में सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि जो जिले के जो आम नागरिक, शहर के जो आम नागरिक है, जो शहर की जनता है वो भी आज इस आंदोलन में शामिल है और बड़े बड़े बोर्ड्स वगैरह लेकर, बोर्ड माइक लेकर ये लोग जो है अब नगर निगम की तरफ जो है कूच कर
कर रहे हैं। नगर निगम में जाकर किस तरह का प्रदर्शन होगा वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो व्यापारी देख सकते हैं कि सहारनपुर नगर निगम में यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो नगर निगम का दफ्तर है उस पर बैरिकेड जो है वो यहाँ पर जो है लगा दी गई हैं और यहाँ पर नारेबाजी लगातार जो है वो नगर निगम के खिलाफ जो है वो हो रही है। व्यापारियों से बात करने के लिए जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन व्यापारी जो है वो आगे जाना चाहते हैं, अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। लेकिन उससे ठीक पहले नगर निगम के इस परिसर में बैरिकेड्स जो है वो यहाँ लगा दी गई थी। तमाम फोर्स मौके मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारी जो है वो लगातार नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि व्यापारी चोर नहीं है, सम्मान का अधिकारी है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मुर्दाबाद इस तरह के ये बोर्ड लेकर यहाँ पर आए हैं, साइन बोर्ड लेकर यहाँ पर आए हैं और देख सकते हैं कि नगर निगम के अंदर पूरा जो एक व्यापारी है, साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं, शहर की जो जनता है वो यहाँ पर आ गए। काफ़ी हंगामा जो है वो यहाँ पर देखने को जो है वो मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले जब हमने व्यापारियों से बात की थी, व्यापारी नेताओं से बात की, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं नगर निगम पर कई तरह के आरोप जो है वो उनकी तरफ से जो है वो लगाए जा रहे थे। साफ तौर पर कह रहे थे कि व्यापारी जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न जो है वो नगर निगम जो है वो कर रहा। तो सीधी चेतावनी व्यापारियों के द्वारा दी गई थी और अब पूरे का पूरा जो व्यापार मंडल हो या फिर स्थानीय नागरिक है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं कि हंगामा जो है वो यहाँ पर लगातार जो है वो जारी है, वार्ता चल रही है। ये अंदर जाना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं नगरायुक्त के सामने, लेकिन अभी यहाँ पर बैरियर जो है वो लगाया गया है और वो अभी यहाँ से अपील भी की जा रही है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारी बातों को जो है वो यहाँ पर सुना जाए। तो आगे क्या कुछ रहता है, कितना हंगामा यहाँ पर रहता है, वो भी हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। तो व्यापारियों के हंगामे के बाद अब उनको एंट्री मिल गई है नगर निगम में। बैरिकेड जो है वो हटा दिए गए हैं। अधिकारियों से बातचीत हुई है, व्यापारी मंडल के नेताओं की, बैरिकेड हटाए गए हैं और उनको बुलाया गया है बातचीत के लिए। तो अब देख सकते हैं कि अब नगर निगम के प्रांगण में ये लोग आ गए हैं और अधिकारी जो है वो यहाँ पर आएंगे और इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी देर तक यहाँ पर हंगामा चला और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो बैरिकेड्स लगाए गए थे नगर निगम के भीतर उनको हटा लिया है और अब यहाँ पर अपनी एक पंचायत जो है वो अभी व्यापारी कर रहे हैं। उसके बाद अधिकारियों को अपनी मांगों को लेकर जो है ज्ञापन जो है वो इनकी तरफ से दिया जाएगा। अब यहाँ पर और भी व्यापारी हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर जब टैक्स बढ़ा है तो जिस तरह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार को लेकर, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, नगर निगम से क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज जैसे टैक्स लगा है, आज लोग आंदोलन आज लोग कर रहे हैं आप लोग, तो क्या लगता है कि मांगे मानी जाएंगी? अगर नहीं मांगेंगे तो फेल हो जाएंगे ये। फिर सरकार फेल होगी। हाँ, व्यापारी तो हमेशा जो व्यापारी रहा है वो शहर का ऊंचा रहेगा, कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा रहता था, लेकिन आप लोगों की बात बिखर जाएगा। अच्छा, अगर नहीं मांगे तो बिखर जाएंगे सारे। अच्छा, हाँ, चलिए आप क्या कहेंगे जिस तरह टैक्स लगाया गया है नगर निगम की तरफ से? बिल्कुल ये बिल्कुल जुल्म है पब्लिक के ऊपर। नगर निगम पे जो टैक्स लगाया गया है बिल्कुल जुल्म है ये। अच्छा, और इसको हम लोग अपनी एकता से व्यापार मंडल जो है ये हटवाएंगे बिल्कुल पूरी तरीके से। ये अंधा कानून है, बिल्कुल अंधा कानून है। ठीक है, और भी व्यापारी हैं शहर के जो आम नागरिक हैं उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। मुरली खन्ना जी हैं यहाँ पर। आप बताइए कि जो आज टैक्स को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया व्यापारियों ने, आम जनता भी शामिल हो गई है, तो क्या कहेंगे आप लोग? सहारनपुर के नागरिकों का उत्पीड़न हो रहा है। आज हम व्यापार मंडल के सभी सदस्य अपने अध्यक्ष विवेक मनोचा के नेतृत्व में यहाँ पर विरोध करने के लिए आए हैं। व्यापारियों का वैसे भी कारोबार ठप पड़े हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ना तो यहाँ पर पार्किंग है, ना ही कोई व्यवस्था है। हर व्यक्ति उत्पीड़ित है और मैं आज नगर निगम में आया हूँ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए और मुझे उम्मीद है कि हम अपने जो हम लेके चले हैं लक्ष्य उस पर पूरा उतरेंगे। क्या लगेगा, मांगे मानी जाएंगी आप लोगों की? क्या मांगे मानी जाएंगी आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल मानी चाहिए। अच्छा, नहीं मानी गई तो फिर अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप लगातार चालू रहेगा, हमारा प्रदर्शन पूरा चालू रहेगा। जगह जगह पुतले फूके जाएंगे और आंदोलन होकर रूप लेगा। हाँ, ये तो इन्हें चाहिए कि हमारी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सुने। ठीक है, तो बड़ी चेतावनी जो है व्यापारियों की तरफ से आज नगर निगम को नहीं बल्कि सीधे सीधे सरकार को भी दी जा रही है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा और सहारनपुर शहर के अंदर जितने भी बाज़ार हैं वहाँ पर
पुतले जो हैं वो जलाए जाएंगे। तो अब यहाँ पर हैं, अभी अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं ये लोग, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं नगर निगम पर कई तरह के गंभीर आरोप जो है वो इनकी तरफ से लगाए गए हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।